लड़ाई तो हो रही है। लड़ाई भी सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि शदीद तसादुम और टकराव के सामान के साथ हो रही है। सियासी बहरान अब अदलिया के बहरान में तब्दील हो रहा है। हुकूमती इत्तेहाद और अदलिया आमने सामने हैं। एक तरफ तवील इजलास और मीडिया पर बयानबाजी है तो दूसरी तरफ सख्त रिमार्क्स हैं। एक तरफ से 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ से पीर के सूरज को उम्मीद का सूरज भी कहा जा रहा है। एक तरफ 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ से किसी को खामोश पैगाम देने के रिमार्क्स आ रहे हैं। एक तरफ फैसला ना मानने की जिद की जा रही है तो दूसरी तरफ फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त बार बार मुस्तरद की जा रही है। एक तरफ किसी भी तरह इलेक्शन से फरार है तो दूसरी तरफ 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म का तकरार है। सियासी शतरंज के मोहरे अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता अप्रैल में अदलिया के मुखालिफ थी आज अदलिया के साथ खड़ी है और हमारे हुक्मरान जो आज अदलिया के सामने खड़े हो गए हैं कल तक अदलिया की तारीफों में जमीन आसमान पे क़िलाबे मिला रहे थे। अदलिया के हवाले से हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है। जिस तरीके से ये फैसला दिया गया है हम समझते हैं कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं। अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। का जो फैसला है आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है या उससे इत्तेफाक हो सकता है लेकिन हम सब अदलिया का एहतराम करने वाले हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल और कल होने वाली अदालती कार्रवाई मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अदम एतमाद पर चीफ जस्टिस के सू मोटो एक्शन पर पूरा हुक्मरान इत्तेहाद बाकायदा सफबंदी करके सुप्रीम कोर्ट के गुण गा रहा था। अब वही हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट पर बेंच फिक्सिंग जैसे गंभीर इल्जामात लगा रहा है। क्या हुक्मरान इत्तेहाद ने भी मेरे कप्तान की मानंद यू टर्न लेने शुरू कर दिए हैं? सवाल नंबर 2, हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का ऐलान किया है और फुल कोर्ट से कम किसी चीज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। क्या ये बॉयकॉट अदालत उज़्मा को ब्लैकमेल करने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, वफाकी वजीर दाखिला ने चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया है। क्या ये फैसले से कबल अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक तसलसल के साथ मेरे कप्तान को लाडला कहती रही हैं। अब इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ ये है कि अगर फैसला उनके हक में हुआ तो ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ऐसी बातों को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का लाड कहें या किसी बच्चे की जिद? सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान का आइन फैसला होने से पहले ही जजेस को बदनाम करने और फैसले ना मानने की धमकियों की इजाजत देता है या ये अमल तौहीन अदालत शुमार होगा? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान के शोला बयान तर्जुमान फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज वजीर आजम को फारिग कर देगी। ये खबर है, तज्जिया है या बस एक मासूम सी ख्वाहिश? सवाल नंबर 7, फवाद चौधरी के दावे के मुताबिक अगर अदालत उज़्मा अपने फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदे से फारिग कर देती है तो हुक्मरान इत्तेहाद नया वजीर आजम लाएगा या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम है कि उसने 1997 में अदालत पर हमला किया और जजेस को तकसीम किया। क्या अब भी तारीख खुद को दोहराने जा रही है या एक नई तारीख रकम होने जा रही है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने कहा है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो वो फिर सड़कों पर होंगे। इससे पहले जब भी कप्तान सड़कों पर आए उनकी उम्मीदें और मुतालबात पूरे ना हो सके। इस बार क्या गारंटी है कि कामयाबी मिलेगी? सवाल नंबर 10, अगर हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत का बॉयकॉट करती है तो आने वाले बरसों में यह सहूलत और हरबा दूसरी जमातें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर दूसरी जमातों ने यह काम शुरू कर दिया तो इस मुल्क के अदालती निजाम का क्या बनेगा? सवाल नंबर 11, कल का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का अहम तरीन दिन करार दिया जा रहा है। क्या कल का दिन बेहतरी और मौजूदा बहरान के हल के लिए कोई उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा या बहरानों में घिरे इस मुल्क में एक नया तसादुम जन्म लेने वाला है? सवाल नंबर 12, पीडीएम हुकूमत को इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन महंगाई और डूबती मईशत का सामना है। इन हालात में अवाम के रिलीफ की लड़ाई ज्यादा अहम है या अदलिया से लड़ाई ज्यादा जरूरी है?